Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grok. So in today's video, we will going to cover the unit early identification of hearing loss, its needs and strategies, and we're going to cover all the topics listed here in both the languages English and Hindi. सो मूविंग टू आवर फर्स्ट स्लाइड, हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अर्ली इंटरवेंशन की नीड क्या है, ठीक है, कि हम अगर उस चीज़ को जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं कि किसी बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, हियरिंग लॉस हुआ है, ठीक है. So the importance of early identification of hearing loss cannot be overstated. Children experiencing hearing loss often lag behind their peers in speech and language development. ठीक है, कि अगर किसी बच्चे को यहाँ पर hearing loss है तो जो उसके लैंग्वेज और स्पीच डेवलपमेंट है उसमें भी काफ़ी डिले उसको होगा. उसके जो कॉग्निटिव स्किल्स है वो यहाँ पर स्लो हो जाएंगे, और जो सोशल स्किल्स है, क्योंकि सोशल स्किल्स क्या है, बेसिकली हमारा कम्युनिकेशन है, हमारी जो सोसाइटी में इंटरेक्शन है उसी से आता है, तो वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा. सो विदाउट इंटरवेंशन these deficits may lead to long-term issues in adulthood such as diminished socio-economic status, poor socialization skills and even depression. ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस भी हमारे साथ अगर हम इनको ट्रीट नहीं कर सकते तो हो सकती है, डिप्रेशन हमें हो सकता है. ठीक है, कि हमें बाद में बहुत ज़्यादा बाद में हमें पता लगा है हियरिंग लॉस का, तो अब हमें जो उसकी इंटरवेंशन ज़्यादा अच्छे से नहीं हो सकती. सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है हमारा, जो सोशलाइजेशन है वो यहाँ पर पुअर हो जाएगा. सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन अलाउज फॉर टाइमली इंटरवेंशन यील्डिंग बेटर आउटकम्स फॉर द इंडिविजुअल. ठीक है, कि अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन हम कर लेंगे तो टाइमली हम उसकी इंटरवेंशन कर लेंगे और जो आउटकम्स है वो यहाँ पर बेटर होंगे, रैदर देन कि आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि एक बीमारी को आप जितना जल्दी डिटेक्ट करोगे तो उतने ही ज़्यादा बेटर आउटकम्स को आपको मिलेंगे. आप ऐसे इसको समझ सकते हो. सो अर्ली इंटरवेंशन प्ले अ वाइटल रोल in significantly improving the outcome for children with hearing impairment. Undiagnosed or late diagnosed hearing loss in young children can have profound negative consequences that can affect their language, communication, social and emotional development, and they can also affect their mental health, family relationships and education opportunities एंड द लेटर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी. ठीक है, कि अगर हम अर्ली इंटरवेंशन नहीं करेंगे तो उसके लॉस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन हमने उसका कर लिया तो यहाँ पर हमें बेटर आउटकम्स मिल जाते हैं. तो श्रवण हानि की शीघ्र पहचान की आवश्यकता के बारे में देख रहे थे कि उसकी शीघ्र पहचान हम क्यों करें भाई, उसकी क्या आवश्यकता यहाँ पर है. तो श्रवण हानि की शीघ्र पहचान के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता. ठीक है, कि हम ऐसे नहीं बोलते कि शीघ्र पहचान चलो ठीक है होगी तो होगी, नहीं तो नहीं. ठीक है, इसको हम कम यहाँ पर नहीं आंक सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. श्रवण हानि का अनुभव करने वाले बच्चे अक्सर भाषण और भाषा विकास जो होता है उनका, संज्ञानात्मक कौशल, राइट, जिसमें उनका दिमाग का विकास होता है, और सामाजिक कौशल या अपने साथियों से वो पीछे रह जाते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनको सुनाई अच्छे से नहीं दे रहा है, उनकी लैंग्वेज तो फिर कैसे डेवलप होगी. ठीक है, हस्तक्षेप के बिना ये कमी वयस्कता में दीर्घकालिक मुद्दों को जन्म दे सकती है. ठीक है, कि अगर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे टाइमली वहाँ पर तो उसमें जो दीर्घकालिक लंबे समय के बाद, ठीक है, लंबे समय तक जो उसको बहुत सारी कठिनाइयों का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि सामाजिक आर्थिक स्थिति, खराब सामाजिकरण कौशल और यहाँ तक कि अवसाद भी. तो प्रारंभिक पहचान समय पर हस्तक्षेप की अनुमति देती है, जिससे व्यक्ति को बेहतर परिणाम यहाँ पर मिलते हैं. श्रवण बाधित बच्चों के परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार लाने में प्रारंभिक हस्तक्षेप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. छोटे बच्चों में अज्ञात या देर से निदान की गई सुनवाई हानि के गंभीर नकारात्मक यहाँ पर परिणाम हो सकते हैं. ठीक है, कि हम अगर हमने बहुत देर उसको देखा कि भाई हाँ बच्चे को तो हियरिंग लॉस है, तो उसको ठीक होने के जो है कि भाई वो ठीक हो जाएगी, चांसेस वो बहुत कम यहाँ पर हो जाते हैं. तो जो भाषा संचार, सामाजिक भावनात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक रिश्ते हैं, शैक्षिक अवसर, या जो बाद में समाज में हम जो योगदान यहाँ पर देना होता है ना, तो उन सब में भी हम पीछे रह जाते हैं अगर हमारे यहाँ पर शीघ्र श्रवण हानि की पहचान नहीं होती. So while many high-income countries have successfully implemented early hearing detection and intervention program, about 90% of the world's hearing impaired children resides in country with limited resources. ठीक है, कि 10% ही बच्चे ऐसे हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले जो अच्छी कंट्रीज़ में, हाई इनकम कंट्रीज़ में रहते हैं, जहाँ पर जो है अर्ली डिटेक्शन और इंटरवेंशन प्रोग्राम्स वहाँ पर हैं. और जो 90% चाइल्ड है वो अभी भी ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. ठीक है, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है कि जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं न्यू बॉर्न में कोई हियरिंग, उसकी स्क्रीनिंग हम कैसे करते हैं, तो वो यहाँ पर उसके लिए लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. सो emerging programs in some low and middle income countries demonstrate the
feasibility of hearing screening adapting to social, cultural and economic conditions, right? कि जो उच्च देश वाले हैं उन्होंने क्या है कि शीघ्र श्रवण पहचान और हस्तक्षेप कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू कर लिया है, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी यहाँ पर डिटेक्ट और उसको इंटरवेंशन प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन दुनिया में 90% जो है श्रवण बाधित बच्चे सीमित संसाधनों वाले देश में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेस में यहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है अवेलेबल, तो जिससे नवजात श्रवण जांच को लागू करने में यहाँ पर चुनौतियाँ पैदा हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें अपगार स्कोर होता है, उसमें हमारा एज बेसिक जो हियरिंग वगैरह का यहाँ पर स्कोरिंग नहीं होती है। तो और अपगार स्कोर के लिए भी यहाँ पर जो डॉक्टर है वो मैनुअली करते हैं, उसके लिए कोई यहाँ पर हमारे पास मशीन्स वगैरह नहीं होती है। तो बहरहाल कुछ निम्न और जो मध्यम आय वाले यहाँ पर देश हैं उनमें उभरते सामाजिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूलन श्रवण स्क्रीनिंग की व्यवहार्यता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, कि हम इनमें जो है कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमने श्रवण हानि की अर्ली आइडेंटिफिकेशन और डिटेक्शन की क्या ज़रूरत है। सो द फोकस ऑफ early detection extend beyond more numbers of cases detected, considering the long-term impact on health, quality of life and productivity. Although there may be some concerns about the ethics, appropriateness or cost effectiveness of early hearing screening, and the societal cost of living disability is substantial, so failing to identify hearing loss early may not be neglect economic considerations but also deny the child their right. तो जो स्वास्थ्य है, जीवन की गुणवत्ता और उसकी उत्पादकता पर दीर्घकालिक यहाँ पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए शीघ्र पता लगाने का ध्यान केवल खोजे गए मामलों की संख्या तक सीमित नहीं है कि भाई जो बच्चे हमने डिटेक्ट कर लिए उनका ही हम यहाँ पर इंटरवेंशन करेंगे। यद्यपि प्रारंभिक श्रवण जांच की जो नैतिकता है, उपयुक्तता है या लागत जो है उसकी प्रभावशीलता कितनी है, उसके में भी यहाँ पर काफ़ी चैलेंज हमें फील हो सकते हैं। लेकिन आजीवन विकलांगता की सामाजिक लागत यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है और श्रवण हानि की शीघ्र पहचान करने में विफलता न केवल आर्थिक विचारों की अपेक्षा करती है, ठीक है, कि उस बच्चे को पहले डिटेक्ट नहीं किया, ठीक है, पहले तो उसका हो जाता कि नॉर्मल सी मेडिकेशन हमें देनी पड़ती, ठीक है, कोई यहाँ पर जो हम यहाँ पर उसको असेसमेंट प्रोवाइड करते वो यहाँ पर प्राइस उसके कम भी हो सकते थे। लेकिन जब बाद में वो प्रॉब्लम ही बढ़ गई तो उस पर जब भी फाइनेंशियली भी उस पर ज़्यादा पैसे यहाँ पर हमें स्पेंड करने पड़ेंगे, तो आर्थिक विचारों की भी उससे हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, बल्कि बच्चों को उनके अधिकारों से भी वंचित रखती है। साथ ही साथ ये बच्चे को उनके अधिकारों से भी वंचित रखती है, राइट, क्योंकि हमने बोला था कि भाई 14 साल तक जो है हमारी एजुकेशन फ्री है, लेकिन अगर उनका हियरिंग का ट्रीटमेंट यहाँ पर अच्छे से नहीं हुआ, उन्होंने बहुत लेट यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, इंटरवेंशन कराने लगे, तो जो उनका जो अधिकार है वहाँ उनसे भी वो बच्चे जो है वंचित रह जाते हैं। देन बेनिफिट्स क्या है हमारी अर्ली डिटेक्शन की ऑफ हियरिंग लॉस एंड अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस, ठीक है, कि क्या हम उनके इंटरवेंशंस कर सकते हैं। सो इंटरवेंशन बिफोर द एज ऑफ 6 मंथ, ठीक है, कि अगर हम जो बेबी हुआ है उसके 6 मंथ से पहले उसका इंटरवेंशन कर लेते हैं तो इम्प्रूव्ड स्पीच, लैंग्वेज और एजुकेशनल सक्सेस उस पर हम देखने को मिल सकती है। देन अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कोज ऑफ हियरिंग लॉस, ठीक है, कि उसको अर्ली आइडेंटिफाई किया और उसका जो कोर्स है हियरिंग लॉस का उसको हम मैनेज भी करते हैं। सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन, ठीक है, कि उस हियरिंग लॉस की जो मैनेजमेंट थी उसमें जो उसकी मेडिकल कंडीशन यहाँ पर एसोसिएटेड थी हम उसको भी यहाँ पर बच्चे को ठीक कर सकते हैं। देन बेटर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स ऑडिटरी सिस्टम, जो बच्चे का ऑडिटरी सिस्टम है उसको यहाँ पर अच्छा डेवलप कर सकते हैं। रिड्यूस्ड बर्डन ऑफ स्ट्रेस विद इन द फैमिली, ठीक है, कि जो फैमिली में बर्डन यहाँ पे आएगा उसको हम यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम उसको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं। Then provision of genetic counseling to parents, especially if they plan to have more children, ठीक है, कि जो पेरेंट्स अगर वहाँ पर प्लान कर रहे हैं एक और बच्चे का तो जेनेटिक काउंसलिंग उनको दे सकते हैं कि भाई क्या ये मतलब किसी जेनेटिक कोर्स की वजह से अगर उस बच्चे को हियरिंग लॉस हुई है तो उनके लिए जेनेटिक काउंसलिंग यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ द चाइल्ड इन सोशल, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल एस्पेक्ट, ठीक है, कि बच्चे को हमने जल्दी उसकी इंटरवेंशन कर दी तो वो अपनी जो सोशल लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है, उसकी साइकोलॉजिकल सिस्टम है वो यहाँ पर अच्छा हो जाएगा, उसकी एजुकेशन अच्छी हो जाएगी और उसकी जो लाइफ की प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स है वो भी यहाँ पर अच्छे हो जाएंगे। तो श्रवण हानि का शीघ्र पता लगाने और उचित हस्तक्षेप में क्या क्या लाभ है कि अगर हम 6 महीने की उम्र से पहले उसका हस्तक्षेप कर लेते हैं तो बेहतर भाषण, भाषा और शैक्षिक सफलता उसकी देखने को मिलेगी। श्रवण हानि के कारण की शीघ्र पहचान हम कर सकेंगे, ठीक है, कि कारण क्या था यहाँ पर इस बच्चे की श्रवण हानि का।
संबंधी चिकित्सक स्थितियों की शीघ्र पहचान और प्रबंधन कर सकते हैं। बच्चे की श्रवण प्रणाली का बेहतर विकास हम कर सकते हैं। परिवार में जो तनाव है कि ठीक है बच्चे को लेकर अगर कोई स्ट्रेस है तो उसको हम कर सकते हैं। साथ ही साथ माता पिता को जो आनुवांशिक परामर्श का प्रावधान हम यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि अगर उसका कोर्स यहाँ पर कोई जेनेटिक है तो उनके लिए जो आनुवांशिक है तो आनुवांशिक परामर्श यहाँ पर हम उनको पेरेंट्स को प्रोवाइड करेंगे कि अगर वो यहाँ पर सोच रहे हैं कि भाई दूसरे बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक और व्यावसायिक जो पहलू हैं उनमें भी यहाँ पर बच्चे को जो है दीर्घकालिक लाभ हो जाता है, राइट। देन ओवरव्यू टू बिहेवियरल एंड टेक्निक्स इन स्क्रीनिंग फॉर हियरिंग लॉस, ठीक है, कि जो हमारी बिहेवियरल या टेक्निक्स है स्क्रीनिंग में हमारी हियरिंग लॉस में उनका एक ओवरव्यू हम यहाँ पर देखेंगे। Behavioral hearing test. So behavioral hearing tests are like fun games that help check how well a child can hear different sounds, right? So these tests are done when a child is around 6 month old or older, ठीक है। एंड द गेम्स फॉर डिफरेंट एजेस, की डिफरेंट डिफरेंट एजेस के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट गेम है। एक फ़न गेम की तरह यहाँ पर हम बच्चे को दिखाते हैं कि इसको डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स यहाँ पर सुनाते हैं कि भाई कितने फ्रिक्वेंसी की, कितने पिच के वॉल्यूम यहाँ पर बच्चा सुन सकता है, नहीं सुन सकता है, कितने यहाँ पर जो है वॉल्यूम्स में वो डिफरेंस यहाँ पर कर सकता है कितने साउंड्स में। तो फर्स्ट है हमारा विजुअल रेंसफॉर्मेंट ऑडियोमेट्री, राइट, VRE। सो दिस गेम इज़ फॉर किड्स बिटवीन 6 months to 2 years, ठीक है, कि 6 मंथ से 2 साल तक का कोई बच्चा है तो उसके लिए हम ये करेंगे विजुअल रेनफोर्समेंट ऑडियोमेट्री टेस्ट। सो द चाइल्ड गेट्स अ रिवॉर्ड लाइक अ पपेट और अ वीडियो, देन व्हेन दे हियर अ साउंड इट्स लाइक अ लिटिल एक्साइटिंग गेम, ठीक है, कि जब उनको वो साउंड सुनती है उनको लगता है कि भाई ये बहुत एक एक्साइटेड यहाँ पर गेम हो रहा है, राइट। तो उसके लिए हम कराएंगे बच्चे का VRA। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि श्रवण हानि की जांच में व्यवहार और जो तकनीकें हैं उनका अवलोकन कैसे होता है। तो पहला हम देख रहे थे विजुअल रेनफोर्समेंट ऑडियोमेट्री, राइट। तो ये गेम जो है 6 महीने से लेकर जो 2 साल तक का बच्चा होता है उसके लिए किया जाता है। और जब बच्चा कोई आवाज़ सुनता है तो उसे कठपुतली या एक वीडियो जैसा इनाम यहाँ पर मिलता है और उसके लिए एक बहुत रोमांचक खेल जैसा होता है, ठीक है, कि खेल खेल में हम उसको टेस्ट करते हैं क्योंकि ये जो एज ग्रुप है ये बहुत छोटा है यहाँ पर। देन कंडीशनड प्ले ऑडियोमेट्री, राइट, CPA। अगर इफ़ अ चाइल्ड इज़ बिटवीन 2 and 5 ईयर, ठीक है, 2 से 5 साल का बच्चा है, सो द प्ले इज़ लिसनिंग गेम, क्योंकि लिसनिंग गेम की तरह होता है। लाइक दे मे पुट अ ब्लॉक इन अ बकेट व्हेन दे हियर अ साउंड, ठीक है, कि हम उनको बोलेंगे कि अगर आपको यहाँ पर साउंड सुनाई देती है तो आप इसको जो है इस बकेट कोई ये ब्लॉक है इसको बकेट में डालना है, ठीक है। तो वातानुकूलित प्ले ऑडियोमेट्री यहाँ पर होती है यदि कोई बच्चा 2 से 5 वर्ष के बीच है तो वह सुनने का खेल खेलता है। उदाहरण के लिए जब वे कोई आवाज़ सुनते हैं तो वे बाल्टी में एक ब्लॉक को यहाँ पर रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशनल ऑडियोमेट्री, राइट। ऑल्डर किड्स 5 years and above can raise their hands, push a button और से आई हियर इट व्हेन दे हियर अ साउंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पारंपरिक ऑडियोमेट्री की 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं तो हम उनको यहाँ पर समझाएंगे कि आपको कोई यहाँ पर साउंड अगर सुन रही है तो आपको एक बटन यहाँ पर सुनना है, बटन पुश करना है, अदरवाइज आपको बोलना है आई कैन हियर इट, आई हियर इट, राइट। तो ये हमारा पारंपरिक ऑडियोमेट्री है जिसमें 5 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए हम करते हैं कि अगर वो कोई ध्वनि सुनते हैं तो अपने हाथ उठा सकते हैं या एक बटन दबा सकते हैं या मुझे सुनाई दे रहा है ये वो बोल सकते हैं। सो दीज गेम्स हेल्प फाइंड आउट अ चाइल्ड कैन हियर वेल, ठीक है, कि इनसे पता चल जाएगा कि भाई बच्चे को सुनाई कैसा दे रहा है। सो इफ़ देयर इज़ अ suspicion of hearing issue, it is essential to get the child checked by audiologist, and there are experts who can give reliable information about hearing of kids of any age, ठीक है। तो अब अगर हमें पता चलता है कि इन टेस्ट में कि बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा तो हम किसी ऑडियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर सकते हैं ताकि जो उनको रिलायबल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे सके। तो ये गेम में पता लगाने में मदद करते हैं कि क्या कोई बच्चा अच्छी तरह सुन सकता है। यदि सुनने में समस्या या संदेह हो तो बच्चे को ऑडियोलॉजिस्ट से जांच कराना यहाँ पर ज़रूरी है। वे विशेषज्ञ हैं जो किसी भी उम्र के बच्चों की सुनने की क्षमता के बारे में विश्वसनीय जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री, राइट, व्यवहार अवलोकन जो ऑडियोमेट्री है। So this is a special test for very young babies. It's like watching how a baby reacts to sound during activities like feeding, ठीक है, कि जब बच्चे बहुत यहाँ पर यंग होते हैं तो उनके लिए टेस्ट होता है। उनके बिहेवियर ऑब्जर्वेशन जैसे दिख रहा है कि वो उनका बिहेवियर हम ऑब्जर्व करते हैं। लाइक जब वो फीडिंग करा रहे होते हैं, ठीक है, कि साउंड्स के
साउंड जब सुनाई देती है तो बच्चा कैसे रिएक्ट करता है. दीज द टेस्ट प्ले साउंड्स एंड द ऑडियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व्स हाउ द बेबी रिस्पॉन्ड. ठीक है, कि यहाँ पर वो बच्चा है कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है. सो इट हेल्प्स फाइंड आउट इफ द बेबी हैज़ एनी हियरिंग इशू एंड वट काइंड ऑफ हेल्प लाइक हियरिंग एड्स माइट बी नीडेड. ठीक है, और उसमें पता लगाया जाता है कि भाई क्या हियरिंग इशू बच्चे को यहाँ पर है और क्या हियरिंग एड यहाँ पर बच्चे को उसकी ज़रूरत हो सकती है जो हम उसको दे सकते हैं. तो व्यवहार अवलोकन ऑडियोमेट्री हम देख रहे थे. यह बहुत छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण है. यह देखने जैसा कि हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि जब बच्चा दूध पीता है तो उस जैसी गतिविधियों के दौरान, ठीक है, कि ध्वनियाँ हम उसको सुनाते हैं, फिर देखते हैं कि भाई बच्चा यहाँ पर कैसे रिएक्ट करता है. ठीक है, उसके प्रशिक्षण ध्वनि बजाता है और ऑडियोलॉजिस्ट यहाँ पर देखता है कि बच्चा कैसे प्रतिक्रिया कर रहा है. इससे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि क्या बच्चे को सुनने में कोई समस्या है और श्रवण यंत्र जैसे किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता अगर उसको होती है तो वो उसको प्रोवाइड की जाती है. बिहेवियरल टेस्ट आर अबाउट वॉचिंग हाउ अ चाइल्ड बिहेव्स, राइट, कि जैसा इसके नाम से ही हमें दिख रहा है कि बिहेवियर यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो व्हेन दे हियर डिफरेंट साउंड्स द बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्रिक टेस्ट इज लाइक checking how well a baby reacts to sound and if they need हेल्प विथ हियरिंग. ठीक है, कि अगर उनको सुनने में यहाँ पर कोई हेल्प चाहिए हो तो इट्स लाइक वॉचिंग हाउ अ बेबी बिहेव्स विदाउट दैम इवन नोइंग इट्स अ टेस्ट. ठीक है, कि उनको बिना पता लगे कि भाई उनका कोई टेस्ट हो रहा है, बस वो ऑब्जर्व यहाँ पर करते हो कि वो कैसे बच्चे किसी साउंड के प्रति यहाँ पर बिहेव कर रहे हैं. सो व्यवहार प्रशिक्षण यह देखने के बारे में है कि जब कोई बच्चा विभिन्न ध्वनियाँ सुनता है तो व्यवहार उसका कैसा होता है. व्यवहारिक अवलोकन ऑडियोमेट्रिक प्रशिक्षण यह जांचने जैसा है कि बच्चा ध्वनियों पर कितनी अच्छी प्रतिक्रिया करता है और क्या उन्हें सुनने में सहायता की आवश्यकता है. यह देखने जैसा है कि एक बच्चा बिना यह जाने कि यह परीक्षा है कैसा व्यवहार करता है. ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता कि हम बच्चे को जाकर बताते कोई टेस्ट चल रहा है, बस हम जस्ट उसका विदाउट इन्फॉर्मिंग द बेबी यहाँ पर उसका बिहेवियरल टेस्ट होता है. देन अदर हियरिंग टेस्ट. नेक्स्ट है हमारा ऑटोकॉस्टिक emission. So it's a small probe is used to record sounds from the ear and the ear hears some sound and the equipment records how the ear respond. ठीक है, इसमें एक equipment होता है, वो देखता है कि भाई हमारा अगर कोई साउंड आ रही तो जो ईयर है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है. If something is off it might mean there is a hearing issue और मे बी सम फ्लूइड इन द ईयर. ठीक है, कि अगर यहाँ पर अगर कुछ बंद है तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि क्या पता ईयर फ्लूइड हो या ईयर वैक्स वहाँ पर हो और अदरवाइज बच्चे को हियरिंग इश्यू यहाँ पर हो सकता है. ठीक है, तो ऑटोकॉस्टिक उत्सर्जन यहाँ पर है कि कान से ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए एक छोटी जांच का उपयोग किया जाता है. बच्चा कुछ आवाज़ें सुनता है और उपकरण रिकॉर्ड करता है जो उसके कान में लगाते हैं हम, कि कान यहाँ पर उस आवाज़ में जो है कैसे प्रतिक्रियाएं करता है. और यदि कुछ बंद है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि सुनने में कोई समस्या है या शायद जो है कान में कुछ तरल पदार्थ है. देन ऑडियोमेट्री ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स. सो स्टिकर इलेक्ट्रोड्स आर पुट ऑन द चाइल्ड्स हेड. ठीक है, जो इलेक्ट्रोड्स स्टिकर वो हमारे जो बच्चे के हेड पर यहाँ पर रखे जाते हैं. साउंड्स आर प्लेड एंड द ऑडियोलॉजिस्ट चेक हाउ द ब्रेन रिस्पॉन्ड. ठीक है, इसमें देखते हैं कि भाई ब्रेन साउंड्स में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है. इट गिव्स एन आइडिया ऑफ द चाइल्ड्स हियरिंग एबिलिटी. ठीक है, इससे भी हमें जो बच्चे की हियरिंग एबिलिटी का यहाँ पर पता लग जाता है. सो दीज टेस्ट हेल्प कंफर्म द पाथवेज नीडेड फॉर हियरिंग आर वर्किंग वेल and they don't exactly tell what a child hears but help understand if everything is okay, right? As kids grow older the fun games behavioral tests became more useful. तो ऑडिटरी ब्रेन स्टेम जो रिस्पॉन्स है उसमें बच्चे के सिर पर यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और देखा जाता है कि भाई माइंड जो है यहाँ पर हमारी साउंड्स में कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, क्या हमारी हियरिंग एबिलिटी है. देन नेक्स्ट है हमारा टीम मेंबर्स इन्वॉल्व इन हियरिंग स्क्रीनिंग एंड देयर रोल. ठीक है, कि कौन कौन यहाँ पर हमारी हियरिंग की स्क्रीनिंग में शामिल होता है, क्या क्या उनका रोल होता है. तो फर्स्ट है पेरेंट्स. उनका क्या रोल यहाँ पर होता है. यू आर द फ्रंट लाइन ऑब्जर्वर एंड कम्युनिकेटर फॉर योर बेबी इंटीमेटली फेमिलियर एंड देयर डेली डेवलपमेंट. ठीक है, कि जो पेरेंट्स यहाँ पर होते हैं वो फ्रंट लाइन पर होते हैं. ठीक है, क्योंकि वो उस बच्चे के सबसे ज़्यादा पास रहते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे से उसको ऑब्जर्व उन्होंने किया होता है. उसके कम्युनिकेटर होते हैं कि यहाँ पर बच्चा यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है वो आप मैसेज कन्वे कर सकते हो. ठीक है, और फेमिलियर होते हैं उनकी वो डेली डेवलपमेंट से, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर होती है पेरेंट्स की,
एक्टिवली ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट की डेवलपमेंटल माइलस्टोन, ठीक है, कि भाई इस एज में बच्चे को यहाँ तक ये डेवलपमेंट हो जानी चाहिए थी, उसने क्या क्या अचीव किया, ये वो बताएंगे यहाँ पर प्रोफेशनल्स को। देन एंगेज इन द डेली यूज़ ऑफ हियरिंग एड्स एंड कॉलर इम्प्लेंट्स, अगर बच्चे को हुआ है तो उनमें यहाँ पर ये टाइम लगाएंगे कि बच्चे को इस चीज़ के बारे में समझा के वो यहाँ पर असिस्टेंस प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है। देन सस्टेन कम्युनिकेशन विद योर बेबी थ्रू आउट द डे, ठीक है, कि थ्रू आउट द डे उसके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन उनका होना चाहिए। प्रोवाइड इंसाइट्स टू प्रोफेशन बेस्ड ऑन योर यूनिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बेबी, ठीक है, कि कोई यूनिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी आपके बेबी के प्रति, तो हम उसको उसके प्रोफेशनल्स को बताएंगे। एडवोकेट फॉर योर चाइल्ड्स डेवलपमेंटल नीड्स, ठीक है, और आपकी जो चाइल्ड की डेवलपमेंटल नीड्स है उनके लिए आपको एडवोकेसी यहाँ पर करनी है। तो श्रवण स्क्रीनिंग में शामिल टीम के सदस्य और उनकी भूमिका क्या है। सबसे पहले अभिभावक, उनकी भूमिका क्या होती है कि आप अपने बच्चे के जो अग्रणी पर्यवेक्षक हैं और संचारक हैं, जो उनके दैनिक विकास से भली भांति परिचित है, ठीक है, कि क्या क्या यहाँ पर डेली लाइफ में उसकी इम्प्रूवमेंट हुई है। अंडरस्टूड। तो इनकी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं कि प्रमुख विकासात्मक जो है कि कितना विकास उन्होंने किया है उसको सक्रिय रूप से निरीक्षण करें और रिपोर्ट करें। देन श्रवण यंत्रों या गुणावत्त प्रत्यारोपण और के जो दैनिक उपयोग है सारे, उसमें संलग्न रहे, ठीक है, कि बच्चा उनको अच्छे से यूज़ कर रहा है और हम उनको चेक कर सकते हैं इवन कि वो प्रॉपरली यहाँ पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन पूरे दिन अपने बच्चों के साथ संचार बनाए रखें। अपने बच्चे के बारे में जो अनूठी समझ अगर पेरेंट को, ठीक है, कि इसका कोई यूनिक नीड है यहाँ पर, तो उसको जो है हमें पेशेवरों को बताना है। और अपने बच्चे की जो विकासात्मक आवश्यकता है उनकी यहाँ पर वकालत पेरेंट्स को करनी होती है। देन हमारा ऑडियोलॉजिस्ट जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका रोल क्या होता है, अ पाइवोटल मेंबर ऑब्जर्विंग एंड मैनेजिंग योर बेबीज हियरिंग हेल्थ, ठीक है, कि ओवरसीइंग, वो ओवरसीइंग करता है या मैनेज करता है हमारे बेबी की हियरिंग हेल्थ को। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करे वो और असेस करे कि भाई बच्चे को किस लेवल का यहाँ पर हियरिंग लॉस है। देन प्रिसाइजली फिट एंड मैनेज द यूज़ ऑफ हियरिंग एड्स, ठीक है, कि जो हियरिंग एड्स है वो यहाँ पर फिट होनी चाहिए और उनके यूज़ को उसको मैनेज करना होता है ऑडियोलॉजिस्ट को। देन प्रोग्राम एंड मॉनिटर द फंक्शन ऑफ कॉलर इम्प्लांट, ठीक है, इनको प्रोग्राम करता है और मॉनिटर करता है। सर्व एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर एनी इंक्वायरीज और कंसर्न्स रिगार्डिंग हियरिंग, ठीक है, कि हियरिंग के रिगार्डिंग अगर किसी को भी कोई डाउट है तो यहाँ पर उनसे हम ऑडियोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट बच्चे के लिए कर सकते हैं। तो ऑडियोलॉजिस्ट की भूमिका क्या थी कि आपके बच्चे के श्रवण स्वास्थ्य की देखरेख और प्रबंधन करने वाला एक महत्वपूर्ण सदस्य वो है। और उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं कि सुनने के सतर की लगातार निगरानी का आकलन करें, श्रवण यंत्रों को सटीक रूप से फिट करें, ठीक है, ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा लूज हो या बहुत ज़्यादा फिट हो यहाँ पर, और उनके उपयोग का हम प्रबंधन करेंगे। कणावृत प्रत्यारोपण के कार्य का कार्यक्रम और उसकी निगरानी करना। सुनवाई के संबंध में किसी भी पूछताछ या चिंता के लिए एक संपर्क बिंदु में मिल जाता है कि ऑडियोलॉजिस्ट से यहाँ पर हम कंसल्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे एजुकेशनल टीम मेंबर्स, राइट, कि जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट यहाँ पर होते हैं। तो उनका रोल क्या होता है, सो स्पेशलिस्ट फोस्टरिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, यहाँ पर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट को वो फोस्टर करते हैं स्पेशली फॉर दूस डीफ और हार्ड ऑफ हियरिंग, राइट। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, गाइड एंड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है, उसको ही फैसिलिटेट करते हैं। सपोर्ट द लर्निंग ऑफ वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट, जो लर्निंग है हमारे वर्ड्स की या कॉन्सेप्ट की उनको सपोर्ट करते हैं। इंट्रोड्यूस साइन लैंग्वेज इज चूजन बाय द फैमिली, ठीक है, कि अगर फैमिली ने यहाँ पर चूज़ किया कि भाई हमारे बच्चे को आप किसी इंटरवेंशन जो हम करा रहे हैं लेकिन आप जो है यहाँ पर साइन लैंग्वेज का यूज़ इसको सिखाते तो उसको साइन लैंग्वेज सिखाते हैं। एम्प्लॉय ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन प्रोसेस फॉर चिल्ड्रन विद एडिशनल नीड्स, ठीक है, कि यहाँ पर बच्चे की कुछ और अगर ज़रूरत है तो उनके लिए वो और भी यहाँ पर अप्रोचेस डिफरेंट लगाते हैं उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए। तो वाक भाषा रोग विज्ञानी के उनकी भूमिका क्या होती है, तो वो विशेष रूप से बधिर या जो कम सुनने वाले लोग हैं उनके लिए भाषा के विकास को बढ़ावा देने वाले विशेषज्ञ होते हैं। इनकी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं कि बोले जाने वाली भाषा के विकास का मार्गदर्शन और उनकी सुविधा ये प्रदान करते हैं देन शब्दों और अवधारणाओं को सीखने में उनकी सहायता करते हैं। और यदि परिवार द्वारा चुना हुआ तो उस बच्चे को यहाँ पर सांकेतिक भाषा भी सिखाते हैं। और अतिरिक्त ज़रूरतें अगर कोई से बच्चे की तो उसके लिए वैकल्पिक संचार दृष्टिकोण भी अपनाते हैं। देन टीचर का क्या रोल है, सो टीचर ऑफ द डीफ हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है, ऐसे बच्चे का जो टीचर है, सो एन एडुकेटर विद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन कैटरिंग टू द एजुकेशन नीड्स ऑफ DHH चिल्ड्रन, ठीक है, कि ऐसा कोई डीफ या हार्ड ऑफ हियरिंग चिल्ड्रन है तो उसकी क्या स्पेशल नीड्स है यहाँ पर वो जो एडुकेटर हमें बताएंगे।
उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, अंडरस्टैंड हाउ हियरिंग लॉस इम्पेक्ट लर्निंग, ठीक है, कि हियरिंग लॉस जो है वो कैसे उनके लर्निंग को इम्पेक्ट कर रहा है, प्रमोट एक्सेस टू लिसनिंग लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, और जो बच्चे की एक्सेस है लिसनिंग के लिए, लैंग्वेज के लिए और कम्युनिकेशन के लिए, उसको जो है टीचर को प्रमोट करना है। देन स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन स्पोकन और साइन लैंग्वेज, ठीक है, कि उसको स्पोकन और साइन लैंग्वेज में यहाँ पर वो कम्युनिकेशन सिखाते हैं, उसको एजुकेशन उसके लिए प्रोवाइड करते हैं। देन लिसनिंग एंड स्पोकन लैंग्वेज स्पेशलिस्ट यहाँ पर होते हैं, उनका रोल क्या होता है, सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं फोकस्ड ऑन फैसिलिटेटिंग लिसनिंग एंड स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है, कि कैसे वो लिसनिंग और स्पोकन लैंग्वेज को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं, फोस्टर कर सकते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, असिस्ट फैमिलीज इन अचीविंग लिसनिंग एंड स्पोकन लैंग्वेज गोल, ठीक है, कि वो कुछ गोल यहाँ पर हमें देते हैं और वो फैमिलीज़ को असिस्ट करते हैं कि कैसे आप जो इस बच्चे की हेल्प कर सकते हो कि ये इस गोल को यहाँ पर अचीव कर सके। कोलैबोरेट विद फैमिलीज अक्रॉस वेरियस सेटिंग, ठीक है, और फैमिलीज़ के साथ जो है वो यहाँ पर कोलैबोरेट करते हैं। देन जो मेडिकल टीम मेंबर्स हमारे होते हैं, राइट, ENT फिजिशियंस भी बोल देते हैं, सो अ स्पेशलिस्ट इन डायग्नोसिंग एंड इवेलुएटिंग द कोज ऑफ हियरिंग लॉस, ठीक है, कि वो यहाँ पे जो डिटेक्ट करता है कि भाई कोज क्या है इसकी हियरिंग लॉस का। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, थॉरो एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ द हियरिंग, ठीक है, कि अच्छे एग्जामिनेशन वहाँ पर बच्चे की करे और डायग्नोस करे कि क्यों इसको हियरिंग लॉस हुआ है। रिकमेंडेशन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन, ठीक है, और इसके लिए क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट हम इसको ठीक करने के लिए कर सकते हैं। प्रोविजन ऑफ मेडिकल क्लियरेंस फॉर हियरिंग एड्स, ठीक है, और मेडिकल क्लियरेंस वो प्रोवाइड करते हैं हमें हियरिंग एड्स के लिए। देन पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट इन कॉलर इम्प्लांट टीम्स, साथ ही जो कॉलर इम्प्लांट टीम्स हैं उनके लिए एक पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर उनकी होती है। तो मेडिकल टीम के सदस्य जो है ENT चिकित्सक क्या है उनकी भूमिका, श्रवण हानि के कारणों का निदान और मूल्यांकन करने में वो विशेषज्ञ होते हैं। इनकी जिम्मेवारियां होती हैं कि श्रवण हानि की गहन जांच और उसका निदान करें, चिकित्सा उपचार विकल्पों की सिफारिश करें, श्रवण यंत्रों के लिए चिकित्सा मंजूरी का यहाँ पर उनका प्रावधान है, और कॉलर इम्प्लांट टीमों से जो है उनकी संभावित भागीदारी भी यहाँ पर की जाती है। देन जो प्राइमरी कोर फिजिशियन होता है उनका रोल क्या होता है, ओवरसीइंग द जनरल हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, कि जो बच्चे की जनरल हेल्थ या ग्रोथ है वो कैसी है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स ऑफ द चाइल्ड, की उसकी हेल्थ चेकअप रेगुलर होने चाहिए। अप्रूवल एंड एंडोर्समेंट ऑफ द इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विसेज प्लान, ठीक है, उसका अप्रूवल वो करेगा, उसके एंडोर्समेंट वो कराएगा प्राइमरी कोर फिजिशियन। इंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन एजुकेशनल एंड मेडिकल सर्विस, ठीक है, जो एजुकेशन और मेडिकल सर्विस है उनके बीच में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन यहाँ पर प्राइमरी कोर फिजिशियन हमारा देखेगा। तो प्रारंभिक चिकित्सा सुरक्षा जो है उसकी भूमिका क्या होती है कि बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य और विकास की भी निगरानी करते हैं, और साथ ही साथ क्या जिम्मेदारियाँ इनकी होती है कि बच्चे की नियमित स्वास्थ्य की जाँच हो सके, व्यक्तिगत परिवार सेवा जो योजना है उसका अनुमोदन और समर्थन ये कर सके, साथ ही साथ शैक्षिक एवं चिकित्सक सेवाओं के बीच जो है समन्वय ये सुनिश्चित करते हैं। So, in this collaborative efforts, each member plays a distinct role contributing to the comprehensive care and development of the child. So, effective communication and coordination among team members are vital to ensure a holistic well-being of the child with hearing aid. ठीक है, तो जो हमने ये देखा कि कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हो रहे हैं, जो हमारे सहयोगात्मक प्रयास हो रहे हैं, तो ये प्रत्येक सदस्य की एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं कि भाई वो अपना अपना यहाँ पर डिस्टिंक्ट रोल प्ले कर रहे हैं जो बच्चे की व्यापक देखभाल और विकास में योगदान देता है। सुनने की ज़रूरत वाले बच्चों की समग्र भलाई सुनिश्चित करने के लिए जो टीम के सदस्य हैं उनके बीच प्रभावी संचार और समन्वय यहाँ पर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ चेकलिस्ट एंड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस बाय स्कूल टीचर्स, राइट, कि आप स्कूल टीचर्स या पेरेंट्स है जो वो बच्चे की या बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कैसे करेंगे, क्या किन चेकलिस्ट का यहाँ पर वो यूज़ करेंगे, राइट। तो अगर बच्चा यहाँ पर बहुत से 3 मंथ का है तो ये चेकलिस्ट हमारे पास होगी कि क्या वो लाउड साउंड्स पर रिएक्ट करता है, एंड इज़ योर बेबी सूट बाय योर वॉइस, ठीक है, कि अगर हम उसके पेरेंट्स यहाँ पर बोलते हैं तो उसको थोड़ी शांति मिलती है, उसको अच्छा लगता है नहीं लगता है। डज योर बेबी टर्न देयर हेड व्हेन यू स्पीक, ठीक है, जहाँ से उसको आवाज़ आ रही है वहाँ पे वो हेड टर्न करता है। एंड डज योर बेबी स्माइल व्हेन स्पोकन टू, ठीक है, या जब हम उससे बात करने का ट्राई करते हैं तो क्या वो यहाँ पर स्माइल करता है या नहीं, ठीक है। तो जन्म से 3 महीने तक हमने क्या देखा कि क्या जो है शिशु तेज आवाज़ पर प्रतिक्रिया करता है, देन शिशु आपकी आवाज़ से शांत होता है या नहीं, ये हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जब हम बोलते हैं तो क्या बच्चा अपना सिर घुमाता है कि उसको पता चले भाई किस डायरेक्शन से यहाँ पर आवाज़ आ रही है, ठीक है, और वो वहाँ पर सिर घुमाए अपना, या बच्चा जब बात करने पर क्या मुस्कुराता है या नहीं, तो ये हमें वहाँ पर देखना है।
नेक्स्ट है हमारा 3 to 6 मंथ का अगर बेबी है, देन वी हैव टू चेक लाइक डज योर बेबी लुक अप और टर्न टुवर्ड न्यू साउंड, ठीक है, कि उसको जब नई ध्वनि कोई सुनती है, नई साउंड, तो वो क्या ऊपर देखता है या उनके साइड टर्न होता है, ठीक है। डज योर बेबी रिस्पॉन्ड टू नो एंड चेंजेस इन टोन, ठीक है, कि जब हम यहाँ पर नो बोलते हैं, राइट, कि नो यस, तो हम बच्चे को बोलना सिखा दे, बच्चे को समझाने लग जाते हैं कि क्या चीज़ उसके लिए अच्छी है, ठीक है। तो अगर हम नो बच्चे को बोल रहे हैं तो क्या वो उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। या उसकी जो है टोन में कोई चेंजेस होते हैं या नहीं जब हम उसको नो बोलते किसी चीज़ के लिए, वो यहाँ पर देखेंगे। देन डज योर बेबी इमिटेट देयर ऑन वॉइसेस, ठीक है, कि क्या जो है वो बच्चा अपनी नकल करता है अपनी आवाज़ की, ये देखेंगे। देन डज योर बेबी इंजॉय रैटल्स एंड साउंड मेकिंग टॉयज, ठीक है, कि जो साउंड मेकिंग टॉयज़ हैं, जो रैटल्स हैं, उनको बच्चा इंजॉय करता है या नहीं करता है। एंड देन हैज़ ए बेबी बिगिन टू रिपीट साउंड, ठीक है, कि जो हम साउंड बोलते हैं क्या वो उसको रिपीट करना उसने स्टार्ट कर दिया नहीं कर दिया, तो ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट अगर बच्चा 6 to 10 मंथ का यहाँ पर है, तो हम देखेंगे डज अ बेबी रिस्पॉन्ड टू देयर नेम, अ रिंगिंग फोन और अ सॉफ्ट वॉइस, ठीक है, कि क्या वो इन पर रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, कि लाइक फ़ोन ही रिंग कर रहा है तो वो एकदम से यहाँ पर शौक होगा कि भाई फ़ोन रिंग कर रहा है, ठीक है। 6 to 10 मंथ का अगर बेबी है, उसका अगर हम नाम लेंगे तो उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर पता लगने लग जाता है, ठीक है, सॉफ्ट वॉइस पर वो रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे। एंड देन डज योर बेबी नो वर्ड्स फॉर कॉमन थिंग, ठीक है, कि कोई कॉमन कॉमन सी चीज़ है क्या उनके लिए उसको यहाँ पर वर्ड्स पता है नहीं पता है। एंड इज़ अ बेबी मेकिंग बैबलिंग साउंड, ठीक है, कि जैसे बच्चे बैबल करते रहते बड़बड़ाते रहते कुछ कुछ, कि क्या वो साउंड्स यहाँ पर वो बना रहा है। एंड हैज़ योर बेबी स्टार्टेड टू रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट, ठीक है, कि क्या हम बच्चे से कुछ रिक्वेस्ट करते कि कम गो, तो मतलब उन पर वो बेबी ने जो है रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया है या नहीं किया है। एंड डज योर बेबी लुक एट थिंग्स और पिक्चर व्हेन समवन टॉक अबाउट देम, ठीक है, कि क्या बेबी अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते तो उनको देखता है नहीं देखता है, ठीक है। तो ये सारी चेकलिस्ट होगी हमारी जब बच्चा यहाँ पर 6 to 10 मंथ का होगा। देन अगर बच्चा यहाँ पर 10 to 15 मंथ का है तो ये हमारी चेकलिस्ट होगी, इज अ बेबी प्लेइंग विद देयर वॉइस, एन्जॉइंग द साउंड एंड फील ऑफ इट, ठीक है, कि क्या वो अपनी आवाज़ के साथ खेल रहा है, ठीक है, जैसे बैबलिंग ही हो गया, बड़बड़ाता रहता है, कुछ कुछ बोल के देखता रहता है, तो क्या वो उसको इन्जॉय कर रहा है नहीं कर रहा है, ये हमें देखना है। एंड देन डज योर बेबी पॉइंट टू और लुक एट फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स और पीपल व्हेन आस्क्ड, ठीक है, कि जो फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स है क्या उनको देख के वो इशारा करता है, ठीक है, या उनको जो हम उससे कुछ पूछते हैं तो उसका रिप्लाई करने का वो ट्राई करता है या नहीं करता है, ये हमें देखना है। तो इज योर बेबी इमिटेटिंग सिंपल वर्ड्स एंड साउंड्स एंड यूजिंग अ फ्यू सिंगल वर्ड्स मीनिंगफुल, ठीक है, कि क्या जो है हमारी वो नकल करता है, ये कुछ वर्ड्स जो है वो मीनिंगफुली यहाँ पर उनका अच्छे से उपयोग कर रहा है नहीं कर रहा है। एंड देन डज योर बेबी इन्जॉय गेम्स लाइक पिकअबू, ठीक है, या हम पिकअबू वगैरह के देखते हैं कि भाई वो बच्चा जो है इस गेम को इन्जॉय यहाँ पर कर रहा है नहीं कर रहा है। देन ये हो गया कि भाई जब पेरेंट्स ऑब्जर्व करेंगे, ये था प्री स्कूल से पहले का टाइम हमारे लिए, राइट। अब ऑब्जर्वेशन बाय स्कूल टीचर्स, की स्कूल टीचर्स बच्चों की कैसे ऑब्जर्वेशन यहाँ पर करते हैं। पहले देखेंगे कि क्या कोई हम इंस्ट्रक्शन बच्चे को दे रहे हैं वो उसको अच्छे से फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। और फिर देखेंगे कि भाई बच्चे का जो क्लासरूम में इंट्रैक्शन है सॉरी, तो वो कैसा है कि वो कैसे बातचीत लोगों से यहाँ पर करता है। देन चेक करेंगे पार्टिसिपेशन इन सोशल लैंग्वेज लेंस, ठीक है, कि क्या क्या स्ट्रेटजीज़ है स्टूडेंट है जो वो यूज़ करता है यहाँ पर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करता है या कैसे वो लैंग्वेज यूज़ करता है। देन हाउ डज द स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड यूज़ सोशल लैंग्वेज, ठीक है, कि सोशल लैंग्वेज को बच्चा यहाँ पर कैसे समझता है और उसको कैसे यहाँ पर वो यूज़ करता है, ये हम चेक करेंगे। देन क्यूरिकुलम लेंस, ठीक है, इसमें हम देखेंगे व्हाट स्ट्रेंथ एंड गैप्स इन एक्सेस वर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि अगर कोई हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बच्चे को तो हम देखेंगे कि भाई क्या क्या वहाँ पर स्ट्रेंथ है, क्या क्या वहाँ पर कमियाँ देखने को मिली हैं, ठीक है, कि कौन सी यहाँ पर पीच ऐसी हो सकती है जो बच्चे को सुनाई नहीं दे रही है, उसको हम ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं तब उसको ज़्यादा सुनाई देती है, या जो रिटर्न इंस्ट्रक्शंस होती है वो बच्चा अच्छे से कर लेता है, वर्बल जो है नहीं कर पा रहा है, तो ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। एंड दैट द स्टूडेंट शो प्रोग्रेस इन द जनरल एजुकेशन करिकुलम, ठीक है, कि जो हमारी जनरल एजुकेशन करिकुलम है क्या वहाँ पर बच्चे की जो है प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। देन व्हाट नीड्स टू बी ऑब्जर्व, ठीक है, कि क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि कितनी जल्दी जल्दी भाई उसका वो सेम बिहेवियर यहाँ पे आ जाता है। देन ड्यूरेशन लाइक टोटल टाइम एंगेज इन स्पेसिफिक बिहेवियर, कितनी टाइम के लिए जो है वो एक स्पेसिफिक बिहेवियर में यहाँ पर रहता है। देन लेटेंसी, ठीक है, टाइम बिटवीन एन इवेंट एंड द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, ठीक है, कि अगर हमने उससे कोई क्वेश्चन पूछा तो वो यहाँ पर एक इंस्टेंट रिप्लाई हमें देता है, ठीक है, या वो थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पर लगाता है या ज़्यादा टाइम लगाता है, तो ये हम यहाँ पर चेक करेंगे।
देन फंक्शनल इन्फॉर्मेशन रिवील्स यहाँ पर चेक करेंगे, लाइक हेजिटेशन इन स्टार्टिंग वर्क आफ्टर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके बाद भी जो है बच्चे को यहाँ पर कोई काम स्टार्ट करने में हेजिटेशन हो रही है, मे बी उसको प्रॉपरली यहाँ पर सुनाना हो। देन अगर वो पार्टिसिपेशन बहुत कम कर रहा है क्लास में, ठीक है। देन चैलेंजेस इन कॉम्प्रिहेंडिंग वर्बल इंस्ट्रक्शन में उसको यहाँ पर चैलेंज फेस हो रहा है। देन इंट्रैक्शन चैलेंजेस विद पीयर्स, ठीक है, कि जो उसके साथी हैं उनके साथ जो है उसका इंट्रैक्शन है उसमें उसको चैलेंजेस यहाँ पर फेस हो रहे हैं। देन इम्प्लीकेशंस फॉर स्टूडेंट्स विद हियरिंग लॉस, ठीक है। इससे पीछे हमने देखा कि भाई हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे जो है पेरेंट्स या टीचर्स यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि भाई बच्चे को हियरिंग इशू यहाँ पर कोई हो सकता है। नेक्स्ट, अगर बच्चे को किसी को हियरिंग लॉस है तो हम क्या क्या इंप्लीकेशंस यहाँ पर कर सकते हैं। डेवलप अवेयरनेस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो उनसे मिस्ड हो गई है यहाँ पर, उसके लिए हम उनको यहाँ पर अवेयर करेंगे। लर्न डिफरेंट वेज टू रिस्पॉन्ड व्हेन इन्फॉर्मेशन इज मिस्ड, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन मिस होगी है तो उसके लिए हम बच्चों को सिखाएंगे कि भाई आप कैसे कैसे डिफरेंट वेज यहाँ पर यूज़ करके बता सकते हो कि भाई आपको ये चीज़ यहाँ पर अच्छे से नहीं सुनाई दी है। देन अंडरस्टैंड अप्रोप्रिएट सेल्फ एडवोकेसी, ठीक है, कि जो है अपने आप को वो समझ सके, अपने आप को डिफेंड कर सके, ऐसा उन बच्चों को बनाएंगे कि सेल्फ एडवोकेसी की फीलिंग उनके अंदर हो। देन उनके अंदर कोई शेम ना हो इस चीज़ के लिए स्पेशली। देन अप्लाई प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन इन चैलेंजिंग सिचुएशंस, राइट, कि जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं उसमें आत्मनिर्णय के लिए समस्या समाधान लागू करें, कि बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्व बेसिकली करना हमें सिखाना है। देन की टेक अवे क्या हो जाता है इन सब का, कि भाई कैसे कैसे असेसमेंट की क्या क्या हम कर सकते हैं। बिकॉज इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स बिहेवियर इज क्रूशियल, ठीक है, कि भाई उसका यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या है, स्टूडेंट का बिहेवियर क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए किसी भी टाइप की स्ट्रेटेजी या सपोर्ट बच्चे को देने के लिए इन देयर लर्निंग एंड सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, कि हमें पता ही नहीं है भाई कि सोशली क्या पता भाई बच्चा बहुत अच्छा हो या बिल्कुल बहुत डम हो, या यहाँ पर वो मॉडरेट कर रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करनी है। देन ऑब्जर्वेशंस एंड डाटा कलेक्शन कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अगर हम ये डाटा कलेक्ट यहाँ पर करेंगे तो एक इंक्लूसिव और सपोर्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट हम उस बच्चे को दे पाएंगे, राइट। तो छात्रों के व्यवहार के प्रभावी संचार और समझ उन रणनीतियों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है जो उनके सीखने और सामाजिक इंटरेक्शन का यहाँ पर समर्थन करते हैं। अवलोकन और डेटा संग्रह एक समावेशी सहायक शिक्षण वातावरण बनाने में यहाँ पर योगदान करते हैं। नेक्स्ट है रेफरल्स ऑफ चिल्ड्रन बेस्ड ऑन साइंस सिम्टम्स ऑफ हियरिंग लॉस, राइट। सो हियरिंग लॉस इन चिल्ड्रन कैन बी प्रेजेंट एट बर्थ, कि वो बर्थ से भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है कि बच्चे को बाय बर्थ ही सुनाई नहीं दे रहा है या कोई हियरिंग लॉस है, या उसके बाद भी वो एक्वायर कर सकता है। इट मे बी हेरिडिटरी और कोज्ड बाय इन्फेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। साइन एंड सिम्टम्स जो है इन्फेंट या टॉडलर्स और चिल्ड्रंस में वो बहुत यहाँ पर डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम इन्फेंट या टॉडलर्स की बात करें तो उनमें क्या होगा, लैक ऑफ स्टार्टल ऑफ लाउड नॉइस, ठीक है, जो लाउड नॉइस है उनमें वो यहाँ पर अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, जो वॉइसेस है उनमें रिएक्शन नहीं देंगे अपनी, ठीक है। कोई साउंड है उसका सोर्स है तो वहाँ उसको जहाँ पर वो लोकेशन है उसको कोई डायरेक्शन उसको पता नहीं चलेगी, ठीक है, उसको फाइंड आउट करने का वो ट्राई नहीं करेंगे। देन इंटरप्शन इन बैबलिंग एंड मेकिंग न्यू साउंड, ठीक है, नई साउंड नहीं निकालेंगे, वो बैबलिंग नहीं करेंगे। देन डिले इन रीचिंग कम्युनिकेशन माइलस्टोन, ठीक है, कि भाई इस पर्टिकुलर एज तक जहाँ पे बच्चा अपना नाम लेना सीख जाता है या थोड़ा बहुत इंटरेक्शन करना सीख जाता है तो उन जो वो माइलस्टोन्स हमारे कम्युनिकेशन में वहाँ पर भी जो है वो बच्चे पीछे हमको दिखेंगे। अंडरस्टूड, कि जो श्रवण हानि है उसके लक्षण के आधार पर बच्चों का क्या रेफर होगा, कि जो शिशु अगर छोटे बच्चों की बात करें तो उनमें जो तेज आवाज़ है या चौंकने की कमी, ऐसा देखा ना कि भाई बच्चे एकदम से चौंक जाते हैं तो उनको यहाँ पर साउंड में कोई कमी है या सुनाई ही नहीं दे रहा तो वो यहाँ पर चौंकेंगे नहीं। देन जो आवाज़ है उन पर उनकी प्रतिक्रिया का अभाव होगा, ध्वनि के स्रोत का प्रयास लगाने के प्रयासों का अभाव होगा, ठीक है, कि हमें तो सुनता है कोई साउंड तो हम देखते हैं भाई ये कहाँ से आ रही है, तो उनको वो वहाँ पर हियरिंग लॉस है तो वो बच्चे हैं जो वो प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि उनको सुनाई नहीं दिया। देन बड़बड़ाने और नई आवाज़ें निकालने में उनको रुकावट होगी, वो ट्राई नहीं करेंगे। और जो संचार के माध्यम होते हैं कि लाइक हमें 3 साल की उम्र तक बच्चे अपना नाम लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, वो जो है संचार है उन तक पहुंचने में भी यहाँ पर इन बच्चों को देरी होगी। देन अगर बच्चों की यहाँ पर बात करें, ठीक है, उनमें क्या होगा, डिलेड स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये जब चाइल्डहुड में अगर आ जाते तो उसमें जो स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो डिले हो जाएगी, स्पीच साउंड डिसऑर्डर वहाँ पर होगा, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे तो उसको फॉलो करने में समझने में उसको डिफिकल्टी होगी। फ्रिक्वेंटली वो बोलेगा कि भाई रिपीट करो क्योंकि उसको एक बार में एक चीज़ यहाँ पर अच्छे से सुनाई नहीं दे रही है।
देन वो टीवी या कोई भी डिवाइसेस यूज़ करेगा तो उनकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रखेगा, ठीक है। अपने आप को एक्सप्रेस वो अच्छे से नहीं करेगा, जो कम्युनिकेशन है उससे क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा क्योंकि वो यहाँ पर ना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अच्छे से सुन नहीं पाता चीज़ों को, ठीक है। तो एक इंटरेक्शन वहाँ पर अच्छा नहीं हो पाता है, कम्युनिकेशन वहाँ पर छूट जाता है उनके बीच में। देन फीलिंग ऑफ एग्जॉस्शन एट द एंड ऑफ स्कूल डे, कि स्कूल जब स्कूल से आते तो वो बहुत ऐसे एग्जॉस्टिक आते हैं, क्यों, क्योंकि उनको बहुत सारे चैलेंजेस वहाँ पर फेस करने को मिलते हैं। देन एकेडमिक बिहेवियर एंड सोशल डिफिकल्टीज भी यहाँ पर उन बच्चों को फेस करनी पड़ती है, राइट। तो बच्चों में क्या लक्षण थे कि विलंबित भाषा और भाषा विकास यहाँ पर देखने को मिलेगा, वाणी ध्वनि विकार होगा, निर्देशों का पालन करने या समझने में उनको कठिनाई होगी, दोहराव के लिए वो बार बार अनुरोध करेंगे, भाई रिपीट करो। एंड टीवी या अन्य उपकरणों पर बढ़ा हुआ वॉल्यूम, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में आपको दिखेंगे बच्चे ऐसे टीवी के साथ। देन स्वयं को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने में उनको कठिनाई होगी, संचार व्यवस्था ठप होने से उनको निराशा होगी, ठीक है, क्योंकि उनका संचार यहाँ पर अच्छे से नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ें सुन नहीं पा रहे, तो एक जो इंटरेक्शन होता है प्रॉपर वो नहीं हो रहा है, ठीक है। देन स्कूल के जब स्कूल से आते हैं तो बहुत थके हुए आते हैं, ठीक है। देन स्कूल में जो शैक्षिक व्यवहारिक या सामाजिक कठिनाई है ये भी उनको यहाँ पर फेस करनी पड़ती है। सो इफ एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स, इट्स क्रूशल टू सी इन ऑडियोलॉजिस्ट फॉर अ हियरिंग टेस्ट, ठीक है, क्योंकि हमें अगर बच्चे में दिख रहा है इनमें से कोई सिम्टम तो भाई हमें उसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए। अ रेफरल फ्रॉम डॉक्टर इज़ नॉट नीडेड फॉर चिल्ड्रन एंटरिंग स्कूल विद लर्निंग नीड्स, राइट। कि अगर भाई बच्चा स्टार्टिंग से ही यहाँ पर उसकी कोई अलग से लर्निंग नीड्स, तो उसके लिए जो है किसी डॉक्टर से रेफरल की यहाँ पर नीड नहीं होती है। विद वेरियस एरियाज इंक्लूडिंग लाइक सोशल, कम्युनिकेशन, कॉग्निटिव एंड फिजिकल स्किल्स शुड बी कंसिडर, ठीक है। यहाँ पर हम इन चीज़ों को जो है कंसिडर कर सकते हैं। तो यदि हमें कोई लक्षण यहाँ पर दिख रहा है बच्चे का, तो श्रवण प्रशिक्षण के लिए उसको ऑडियोलॉजिस्ट को दिखाना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर से रेफरल की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीखने की ज़रूरतों के साथ स्कूल में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए सामाजिक संचार, संज्ञानात्मक और शारीरिक कौशल सहित विभिन्न क्षेत्रों पर यहाँ पर विचार किया जाना चाहिए कि भाई डिफरेंट एरियाज़ में यहाँ पर बच्चे को क्या क्या डिफिकल्टीज फेस हो रही है, राइट। देन इनिशियल रेफरल एंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इनिशिएशन हम कैसे करेंगे, द प्रोसेस ऑफन बिगिंस विद अ रेफरल फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स, हेल्थ के प्रोफेशनल्स और अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम, ठीक है। कि जब हम इस प्रोसेस को जो है स्टार्ट करते हैं तो वो या तो जो है पेरेंट्स यहाँ पर रेफर करेंगे कि भाई उनके बच्चे को कोई इशू है, यहाँ पर टीचर बताएंगे, या उन्होंने कोई कुछ ऑब्जर्व किया तो हेल्थ के प्रोफेशनल्स यहाँ पर बताएंगे, या कोई अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम हुआ है उसके थ्रू हमें पता लगा तो तब हम बताएंगे। Then information gathering. So details about the reason for a referral and any existing screening and assessment are collected, ठीक है। कि भाई क्या जो रेफरल ने बोला है कि भाई बच्चे को यहाँ पर हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, तो क्या उसका रीज़न है, क्या क्या एग्जिस्टिंग स्क्रीनिंग उन्होंने की है, क्या क्या उन्होंने असेस किया है, यहाँ पर क्या क्या उनके पास जो है बच्चे की इन्फॉर्मेशन है वो हम देखेंगे। देन असाइन स्पेशल एजुकेटर एंड काउंसलर, कि जो बच्चा है हमने देखा कि भाई है इसको हियरिंग लॉस, तो उसको स्पेशल एजुकेटर या काउंसलर असाइन करेंगे हम। अ प्रोफेशनल इज असाइंड टू कॉन्टेक्ट द फैमिली, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम, गैदर फैमिली कंसर्न्स एंड डिटरमाइन इंटरेस्ट इन एन इनिशियल विजिट, ठीक है। कि तब वहाँ पर जो है वो प्रोफेशनल फैमिली को समझाएगा यहाँ पर कि भाई हम क्या प्रोग्राम है, इसमें हमें क्या क्या करना होता है, तो जो फैमिली की कंसर्न बेसिकली यहाँ पर वो लेता है कि भाई हम इसको प्रोसीड करें फर्दर या हमें ये नहीं करना है, ठीक है। वो डिटरमाइन करता है इंटरेस्ट इन इनिशियल विजिट, ठीक है, कि जो इनिशियल विजिट था यहाँ पर उसमें जो है उनका इंटरेस्ट है यहाँ पर या नहीं। तो प्रारंभिक रेफरल और पहचान क्या है, तो शुरुआत कैसे करेंगे, प्रक्रिया अक्सर माता पिता, शिक्षक, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर या प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम के रेफरल से यहाँ पर शुरू होती है। जानकारी एकत्रित करना, रेफरल के कारण और किसी मौजूदा स्क्रीनिंग या मूल्यांकन के बारे में एक विवरण यहाँ पर एकत्रित किया जाता है, ठीक है, कि भाई यहाँ पर क्या क्या मूल्यांकन किया गया, बच्चे की क्या क्या असेसमेंट्स यहाँ पर की गई है। देन एक विशेष शिक्षक को हम नियुक्त करते हैं यहाँ पर, एक पेशेवर को परिवार से संपर्क, वो यहाँ पर उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट करता है, उनको कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान करता है कि भाई इस कार्यक्रम में हम क्या क्या बच्चे से कराएंगे, ठीक है, कहाँ पर उसकी जो है नीड्स है उनको फुलफिल करेंगे, क्या हम उसका हेल्प करेंगे, क्या सपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसकी पारिवारिक चिंता को इकट्ठा करेंगे कि उसकी फैमिली की कंसर्न्स क्या है, और प्रारंभिक यात्रा में रुचि निर्धारण का काम भी यहाँ पर जो है विशेष शिक्षकों के पास ही होता है। देन इनटेक एंड फैमिली असेसमेंट, तो हम जो है जो प्रोग्राम है उसका इंट्रोडक्शन देंगे, जो स्पेशल एजुकेटर काउंसलर्स है वो फैमिली से मिलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर उनको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई इसका जो प्रोग्राम है इसका क्या पर्पस है और इसका क्या प्रोसीजर है। देन डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग, इफ़ डीम्ड नेसेसरी,
a developmental screening is conducted to assess the child's current abilities. ठीक है, कि जो बच्चे की करंट एबिलिटीज़ होती है वो देखने के लिए एक डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग भी वो रख सकते हैं, ठीक है, अगर वहाँ पर नेसेसरी है तो राइट. देन फर्दर इवेल्युएशन, द नीड ऑफ एडिशनल इवेल्युएशन इज डिस्कस्ड विद द फैमिली. ठीक है, कि भाई कोई एडिशनल इवेल्युएशन बच्चे का कराना है तो उसके लिए वो फैमिली से यहाँ पर डिस्कस करते हैं. आइडेंटिफाइंग कॉन्सर्न्स, ठीक है, एनी कॉन्सर्न्स एक्सप्रेस्ड बाय द फैमिली आर नोटेड एंड प्रायोरिटीज़ आर एस्टैब्लिश. ठीक है, क्योंकि फैमिली ने कोई कॉन्सर्न यहाँ पर अपने एक्सप्रेस किए तो उनको नोट करते हैं और उनको यहाँ पर प्रायोरिटीज़ में अपने रखते हैं. राइट. जो सेवन और पारिवारिक मूल्यांकन है उसमें पहले कार्यक्रम का परिचय जो विशेष शिक्षक और उनके फैमिली मेम्बर्स को देते हैं. ठीक है, कि भाई ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं इसमें क्या क्या इसका उद्देश्य है. देन विकासात्मक स्क्रीनिंग करते हैं अगर उनको ज़रूरत है यहाँ पर. ठीक है, जो बच्चे की वर्तमान क्षमताओं का आकलन करने के लिए एक विकासात्मक स्क्रीनिंग यहाँ पर आयोजित करते हैं. देन उनका आगे का मूल्यांकन, अतिरिक्त मूल्यांकन की आवश्यकता उस परिवार के साथ चर्चा की जाती है. ठीक है, कि भाई इनको क्या क्या और आवश्यकता है तो उसकी जो फैमिली के साथ यहाँ पर चर्चा की जाएगी. देन चिंताओं की पहचान की, जो परिवार में किसी ने कोई चिंता यहाँ पर जताई. ठीक है, कि भाई हमें ये कंसर्न है कि बच्चा इस पर्टिकुलर एरिया में जो है कैसे ठीक हो, तो उनको यहाँ पर प्राथमिकताएं दी जाती हैं. देन चाइल्ड असेसमेंट, ठीक है, एलिजिबिलिटी डिटर्मिनेशन, द अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम इन कोऑर्डिनेशन विद इवैल्यूएशन टीम डिटरमाइंस इफ द चाइल्ड इज एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट. ठीक है, कि भाई बच्चा जो है इस प्रोग्राम में एनरोलमेंट के लिए एलिजिबल है तो वो यहाँ पर चेक करती है जो इवैल्यूएशन टीम के साथ जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं. देन फर्दर इवैल्यूएशन, उसकी फर्दर इवैल्यूएशन के लिए प्लानिंग होती है अगर उसको नीडेड है. सो प्लान्स फॉर एडिशनल इवैल्यूएशन आर मेड. ठीक है, कि अगर उसकी कोई एडिशनल इवैल्यूएशन यहाँ पर करनी है तो उनके लिए प्लान्स बनते हैं. देन IFS में मीटिंग होती है अगर हम यहाँ पर इंडिविजुअल फैमिली सर्विस प्लान बना रहे हैं. ठीक है, एक मीटिंग स्केड्यूल हम बनाते हैं फैमिली के साथ. राइट, क्योंकि इसमें जो फैमिली का मेन रोल होता है. तो बाल मूल्यांकन हम कैसे करते हैं, पात्रता निर्धारित करते हैं हम कि प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम एक मूल्यांकन टीम के समन्वय में यह निर्धारित करता है कि बच्चा यहाँ पर नामांकन के इस प्रोग्राम में योग्य है या नहीं है. देन उसके आगे की मूल्यांकन की योजना देखते हैं वो कि यदि यहाँ पर आवश्यक है तो अतिरिक्त मूल्यांकन की योजनाएं बनाई जाती है कि बच्चे को भाई यहाँ पर और ज़रूरत है. देन IFSP की बैठक होती है, यदि पात्र है तो परिवार के साथ एक व्यक्तिगत परिवार सेवा योजना बैठक निर्धारित करती है क्योंकि इसमें जो है परिवार का ही यहाँ पर अहम रोल जो है होता है. देन इंडिविजुअल फैमिली सर्विस प्लान की डेवलपमेंट कैसे होती है, एक कोलैबोरेटिव प्लानिंग होती है यहाँ पर. ठीक है, द EI प्रोग्राम टीम कोलैबोरेट्स विद द फैमिली टू डेवलप IFSP. ठीक है, यहाँ पर वो जो है कोलैबोरेटिवली यहाँ पर काम करते हैं. देन इनकॉर्पोरेटिंग पेरेंटल कॉन्सर्न्स, की पेरेंट की कॉन्सर्न्स क्या है उनको यहाँ पर प्रायोरिटाइज किया जाता है उनके जो है इस फैमिली सर्विस प्लान में. देन सेटिंग आउटकम्स लाइक फंक्शनल एंड मेजरेबल्स आउटकम है. ठीक है, वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं कि भाई क्या क्या यहाँ पर आउटकम्स होंगे इनके. देन सर्विस आइडेंटिफिकेशन होती है, सर्विस रिक्वायर्ड आर आइडेंटिफाइड एंड अ टाइमलाइन फॉर सर्विस डिलीवरी इस्टेब्लिश. ठीक है, कि क्या क्या जो है बच्चे को सर्विस सपोर्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड है और भाई उसके लिए टाइमलाइन यहाँ पर हम सेट कर देते हैं कि भाई किस टाइम तक जो है बच्चे को ये जो है सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड हो जानी चाहिए. राइट. तो संयोगात्मक जो योजना है वो हमारी IE टीम और आई टीम और IFSP विकसित करने के लिए परिवार के साथ सहयोग करती है. राइट, माता पिता की चिंताओं को शामिल करते हैं कि भाई उनकी क्या चिंता है, क्या प्राथमिकताएं हैं. देन परिणाम निर्धारित करते हैं कि बच्चे के लिए कार्यात्मक और मापने योग्य क्या परिणाम यहाँ पर वो स्थापित कर सकते हैं. उसकी सेवा की पहचान करते हैं कि किस सेवा की यहाँ पर बच्चे को आवश्यकता है और सेवा के वितरण के लिए एक समय रेखा यहाँ पर स्थापित की जाती है कि भाई इस टाइम तक जो है बच्चे को ये जो है चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड हो जानी चाहिए. देन फिफ्थ है हमारा सर्विस डिलीवरी एंड ट्रांजिशन, जो सेवा वितरण है और परिवर्तन है. इंश्योरिंग टाइमली सर्विस की जो सर्विस है वो टाइमली यहाँ पर हो जानी चाहिए जो बच्चे के पास डिलीवरी है as specified in the IFSP. Then transition planning करते हैं, if a child is approaching 3 years of age, transition services are planned. ठीक है, कि यहाँ पर अगर बच्चा जो 3 वर्ष की आयु तक अगर पहुँचा तो उसका जो ट्रांजिशन यहाँ पर होगा तो उसके लिए प्लानिंग होगी. देन ऑनगोइंग सपोर्ट है वहाँ पर. इवन इफ फाउंड इनएलिजिबल फॉर सर्विसेज द EI केस कोऑर्डिनेटर में शेयर अदर रिसोर्सेज विद द फैमिली. ठीक है, कि अगर वो यहाँ पर इन सर्विसेज के लिए एलिजिबल नहीं हो तब भी जो EI टीम है वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट करती है फैमिली को और जो और रिसोर्सेज है यहाँ पर उनको वो दे सकती है, उनको प्रोवाइड करा सकती है. देन एडिशनल कंसिडरेशन यहाँ पर क्या होंगी, मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होगी डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड्स नीड्स. वेरियस स्पेशलिस्ट सच एज रिसर्च टीचर, रीडिंग क्लिनिशियंस,
Then speech language pathologist, psychologist एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मे बी इन्वॉल्व इन द असेसमेंट प्लान. ठीक है, कि अगर कोई अतिरिक्त यहाँ पर ज़रूरत रह जाती है तो उनके आधार पर मूल्यांकन योजना में संसाधन शिक्षक, पढ़ने वाले चिकित्सक, देन भाषण भाषा रोग विज्ञानी, मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक चिकित्सक ऐसे विशेषज्ञों को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं. देन हॉलिस्टिक असेसमेंट जहाँ पर बच्चे को जाती है, बिकॉज द असेसमेंट प्रोसेस कंसीडर्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग सोशल, कम्युनिकेशन, कॉग्निटिव एंड फिजिकल स्किल्स. राइट, कि हम उसका ओवरऑल यहाँ पर जो है डेवलपमेंट करा रहे हैं. देन इंडिविजुअलाइजेशन, द असेसमेंट प्लान इज टेलर टू द चाइल्ड्स यूनिक स्ट्रेंथ एंड चैलेंज. ठीक है, कि उसकी क्या यहाँ पर यूनिक स्ट्रेंथ है, क्या चैलेंजेस हैं, तो एक इंडिविजुअलाइज्ड प्लान यहाँ पर बनाया जाता है उनकी अलग अलग डिफरेंट जो है नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग. देन पेरेंटल कंसेंट यहाँ पर ली जाती है. इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम पेरेंट्स इज ऑब्टेन बिफोर एनी रेफरल और इवेल्युएशन इज इनिशिएटेड. ठीक है, कि किसी इवेल्युएशन से पहले जो है हम पेरेंटल कंसर्न यहाँ पर लेते हैं. ऑनगोइंग मॉनिटरिंग, रेगुलर असेसमेंट्स आर कंडक्टेड टू मॉनिटर. ठीक है, कि उसको मॉनिटर हम करते रहते हैं. फिर ऐसा नहीं कि भाई बच्चे के लिए प्लान बनाना छोड़ दें, कि भाई यहाँ पर देखेंगे कि बच्चे की प्रोग्रेस कितनी हो रही है. अनेबलिंग एडजस्टमेंट, ठीक है, उसमें अगर कोई एडजस्टमेंट अगर हमें प्लान में करनी है तो वो हम करेंगे और उनके अकॉर्डिंग जो बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसमें हम स्ट्रेटजीज़ भी यहाँ पर उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं. देन फैमिली इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर देखेंगे, बिकॉज फैमिलीज आर एक्टिवली इन्वॉल्व थ्रू आउट द प्रोसेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द असेसमेंट प्लानिंग एंड ऑनगोइंग सपोर्ट फॉर द चाइल्ड. ठीक है, फैमिली की भागीदारी यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया है उसमें जो परिवार है एक सक्रिय रूप से यहाँ पर शामिल होते हैं और वो बच्चे की मूल्यांकन योजना जो चल रही समर्थन उसमें उनका बहुत बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान होता है. राइट, so the unit is complete, and if you like our content you can subscribe to our channel for more content related to be a special education and special education teacher. See you in the next video. Till then, namaskar.